तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बाई वापस इंपीरियल सिटी जा रहा था, जहां रास्ते में वो एक होटल में रुकता है जहां पर एक असासिन ने बाई पर अटैक कर दिया था। लेकिन बाई उसके अटैक से बचकर उस असासिन को मार देता है और बाई के सोल्जर्स पर बहुत असासिन्स ने अटैक कर दिया था। तो ये देख करके मैजिशियन बीजिंग ने अपनी मैजिक पावर का यूज करके वहां पर अनडेड वॉरियर्स को समन करके उन सभी असासिन्स पर अटैक कर दिया था और उन अनडेड वॉरियर्स ने उन सभी असासिन्स को मार दिया था। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाई इंपीरियल सिटी पहुंच गया होता है। तब मैजिशियन बीजिंग बाई से कहते हैं कि अब तुम इंपीरियल सिटी पहुंच गए हो तो अब मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मैजिक गिल्ड में आने का इंतजार करूंगा। और ये बोल करके मैजिशियन बीजिंग वहां से चले जाते हैं और दूसरी तरफ एक पर्सन किसी को जाकर बताता है कि बाई सिटी में आ चुका है और मैजिशियन बीजिंग भी जाकर मैजिक गिल्ड के प्रेसिडेंट को बताते हैं कि बाई इंपीरियल सिटी में आ चुका है और बहुत लोगों का ध्यान उसी पर है। तब हम बाई के फादर को देखते हैं जिन्हें एक सोल्जर बताता है कि यंग मास्टर सिटी में आ चुके हैं और मैजिक गिल्ड के लोगों ने यंग मास्टर को यहाँ तक छोड़ा है। जिसके बाद हम शाम में बाई के फादर को देखते हैं जहाँ तभी बाई भी आ जाता है, जिसे देख करके उसके फादर कहते हैं कि तुम वापस आ गए। जिस पर बाई भी कहता है कि हाँ फादर मैं आ गया। जिस पर उसके फादर बोलने लगते हैं कि आज 10 सालों से भी ज्यादा हो गया है और आज पहली बार तुमने मुझे फादर कहा है। जिस पर बाई कहता है कि उस समय मैं छोटा था और मुझे उतना समझ नहीं थी। तब उसके फादर बाई से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इतने लंबा समय तक तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया। जिस पर बाई कहता है कि हो सकता है कि आप मुझसे खुश नहीं थे क्योंकि मैं इस फैमिली का हायर बनने के काबिल नहीं हूँ। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि अब ऐसी बात नहीं है क्योंकि तुमने भले ही फैमिली के टैलेंट को इनहेरिट नहीं किया है, लेकिन तुम हो तो मेरे ही सन और इस रोलैंड कॉन्टिनेंट पर इंपीरियल सिटी पावर का सेंटर है जहां बहुत से पावरफुल फोर्स मौजूद हैं और यहां पर पावर के लिए फाइट कभी नहीं रुकती है। और 100 सालों में जितनी भी स्ट्रॉन्ग फैमिली थी वो सब अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गए हैं और मैं लुओलिन प्लेन में तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ा था। और वो बाइक के कंधों पर हाथ रखकर कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो और अब जब तुम इंपीरियल सिटी में आ गए हो तो तुम्हारे हर एक मूव हमारे लुओलिन फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तब वो सोफे पर बैठते हुए कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरा सन एक बिजनेस जीनियस है और सब ऐसा चलता रहा तो जल्दी पूरे लुओलिन प्लेन के 1 साल का प्रॉफिट हमें 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज तुम में स्ट्रेंज लगा कि जब तुम इतना स्मार्ट हो तो तुम्हें इसका दिखावा करने की क्या जरूरत है और तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो इसीलिए। जिस पर बाई बोलता है कि आप फैमिली के पैट्रियार्च हैं और पूरे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और आपको फैमिली के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, तो इसीलिए आप अपने सन को एक ऑर्डिनरी फादर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तब उसके फादर कहते हैं कि मैंने सुना है कि रास्ते में आते वक्त तुम्हारे साथ अब कुछ इंसिडेंट हो गया था। जिस पर बाई बोलता है कि हाँ वो सिर्फ वो कुछ लुटेरों ने अटैक कर दिया था। जिस पर उसके फादर वो खड़े होते हुए कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे सन पर अटैक करने की कोशिश की और तुम चिंता मत करना, मैं इस चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट मैं करूंगा। तभी वहां पर एक सोल्जर आकर बाई के फादर से कहते हैं कि लॉर्ड मैजिक गिल्ड से यंग मास्टर को इनवाइट करने के लिए मैजिशियन बीजिंग आए हैं। तब बाई अपने फादर से बोलता है कि मैजिक गिल्ड के प्रेसिडेंट को मुझसे अब कुछ काम था और वैसे भी रास्ते में उन लुटेरों से मैजिक गिल्ड ने मुझे बचाया है, तो फादर मुझे जाना होगा। और ये बोल करके वो वहां से चला जाता है। और तब हम मैजिक गिल्ड को देखते हैं जहां मैजिशियन बीजिंग बाई को अपने साथ मैजिक गिल्ड लेकर जा रहे थे, जहां बाई ने किसी चीज को खरीदा था, जिसे देख करके मैजिशियन बीजिंग बोलते हैं कि तुमने जो अनडेड सर्च बॉल खरीदा है वो उतना है अच्छा नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हें इस चीज से अच्छा वाला देता हूँ। जिस पर बाई उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी डार्क मैजिक का यूज नहीं करता हूँ तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तब वो दोनों मैजिक गिल्ड के टावर के पास पहुंच जाते हैं जहां मैजिशियन बीजिंग उस मैजिक टावर को दिखाते हुए कहते हैं कि ये टावर इस पूरे मैजिक गिल्ड के डिफेंस का सेंटर है और इस टावर में टोटल 9 फ्लोर्स हैं और हर एक फ्लोर एक पावर मैजिशियन से बिलोंग करता है और जो मैजिशियन टॉप फ्लोर पे रहते हैं वो सब लेवल 9 के मैजिशियंस हैं और प्रेसिडेंट भी टॉप फ्लोर पर रहते हैं। तभी बाई के सामने से एक मैजिशियन जाता है, जिसे देख करके बाई कहता है कि ये तो लेवल 9 का मैजिशियन है। लेकिन तभी वो मैजिशियन रुक जाता है और कहने लगता है कि मेरे पास एक यंग डेसिबल की कमी है और वो बाई को देख करके कहता है कि मेरे पास आओ और मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, तो तुम्हें उसमें मेरी थोड़ी हेल्प करनी होगी और अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं तो रिवॉर्ड भी दूंगा।
जिस पर मैजिशियन बीजिंग बोलते हैं कि वो रिवॉर्ड कम पर इंजरी ज्यादा हो जाएगी और मैजिशियन बीजिंग उस मैजिशियन को बाई को वहां से लेकर जाने से रोकने लगते हैं और कहते हैं कि ये एक नया मैजिशियन है जिसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया और मैंने इस प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था। जिस पर वो मैजिशियन कहता है कि अच्छा तो तुम मास्टर गैंडोल्फ के डिसिपल हो पर तुम तो बहुत यंग हो, और वो बाई के पास जाकर के अपने ब्रूम स्टिक को दिखाते हुए बाई को उस ब्रूम स्टिक को एक बार देखने को कहते हैं और वो आगे बोलते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो मैं तुम्हें ये कलरफुल स्टोन दूंगा। जिसे देख करके मैजिशियन बीजिंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जिसे देख करके बाई अपने मन में सोचता है कि ये कलरफुल स्टोन जरूर बहुत वैल्यूएबल होगा। तब बाई उस ब्रूम स्टिक को लेकर देखने लगता है, जिसे देख करके वो कहता है कि इसमें तो कोई भी मैजिक क्रिस्टल नहीं है। जिस पर वो मैजिशियन कहते हैं तो क्या तुम अब मेरे सीक्रेट को समझ गए। जिस पर बाई उस ब्रूम स्टिक को देखते हुए सोचने लगता है कि सच में अगर इस ओल्ड मैन ने ऐसा कर लिया तो तब कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन फ्लाई कर पाएगा और इसकी वजह से फ्लाइंग एरा की शुरुआत होगी और ये एक काफी अच्छा इन्वेंशन है। और यही सोच करके बाई हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है पर मेरी एक कंडीशन है कि ये ब्रूम स्टिक कैसा बना है ये मैंने सीखना चाहता हूँ। जिस पर वो मैजिशियन अग्री हो जाते हैं और बाई को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तब मैजिशियन बीजिंग उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि पहले हमें प्रेसिडेंट से मिलना होगा। तब बाई भी उस मैजिशियन से कहता है कि अभी मुझे प्रेसिडेंट से जाकर मिलना होगा तो मैं कल आकर आपसे मिलता हूँ। जिस पर वो मैजिशियन वहां जाते हुए बाई को वो कलरफुल स्टोन दे देते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे तरफ से डिपॉजिट है और एक बार तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। तो फिर बाई उस स्टोन को ले लेता है, जिसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जहां मैजिशियन बीजिंग बाई को वहां पहुंचाकर वहां से चले जाते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट बाई को बैठने को बोलते हैं और उसे टी देते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अब तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। तब बाई उस टी को पीने के बाद अब कुछ हर्ब्स के नाम लेता है जिनसे ये टी बना होता है और कहता है कि ये टी माइंड और फिटनेस के लिए अच्छा है। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसका मतलब तुम मैजिक पोशन में भी माहिर हो। फिर वो कहते हैं कि मेरा पहला सवाल ये है कि क्या सच में मास्टर गैंडोल्फ मर चुके हैं। जिस पर बाई हाँ बोलता है तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी जिंदा है, लगता है कि ये मेरा एक इल्यूजन था। तब प्रेसिडेंट बाई से दूसरा सवाल पूछता है कि मास्टर गैंडोल्फ कैसे मारे गए। जिस पर बाई कहता है कि मेरे मास्टर ने ये बताने से मना किया है और मुझे डर है कि अगर मैं इसके बारे में बताता हूँ तो इसकी वजह से मैं एक बड़े प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। जिस पर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम पर कोई दिक्कत आती है तो मैजिक गिल्ड तुम्हारे साथ ही रहेगा तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर बाई झूठ बोलने लगता है और कहता है कि अगर मास्टर ने हाई लेवल के मॉन्स्टर को पकड़ने में अपने मैजिक पावर का ज्यादा यूज नहीं किया होता या फिर हम उसे इंजर्ड नाइट से नहीं मिले होते तो आज मास्टर जिंदा होते और ये सब उस नाइट की वजह से हुआ है। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या तुम उसी नाइट जिसका नाम हुसैन है उसकी बात तुम कर रहे हो जिसे टेम्पल के लोग ढूंढ रहे हैं। जिस पर बाई भी हाँ बोलता है और कहता है कि सच बताऊं तो मैं उसके जितना स्ट्रॉन्ग नाइट कभी नहीं देख और मास्टर कह रहे थे कि वो एक पलादिन लेवल का नाइट था और जब हम उससे मिले तो वो बिना वो कुछ बात किए तुरंत मुझ पर अटैक करने लगा। तब मास्टर ने मुझे बचाने के लिए मुझे वहां से दूर कर दिया और वो वहां पे जाकर उस हुसैन से फाइट करने लगे और आखिरी में मास्टर ने उस हुसैन को मार दिया, लेकिन उस हुसैन ने मरने से पहले अपने स्वॉर्ड से मास्टर पर अटैक वहां पे कर दिया था, जिसके लगने की वजह से मास्टर भी मारे गए। और ये बताते हुए बाई रोने की भी एक्टिंग करने लगता है। तब प्रेसिडेंट पूछते हैं कि तुम्हारा क्या, तुम मास्टर के मरने के बाद वापस कैसे आए। जिस पर बाई किसी चीज को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर ने मरने से पहले मुझे ये दिया था, जिसे देख करके प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये तो ड्रैगन प्रूफ है। तब वो बाई से कहते हैं कि तुम्हें टेम्पल या हुसैन वो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तब वो अपने मन में सोचते हैं कि अब मास्टर गैंडोल्फ मारे जा चुके हैं तो अब जो भी प्लानिंग है अब वो इस यंग मैन पर ही डिपेंड होगा। तब वो बाई से कहते हैं कि बाई तुम्हें मास्टर और हुसैन की फाइट की बात किसी को भी नहीं बतानी है और तुम्हें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब से तुम मैजिक गिल्ड के एक मेंबर हो तो टेम्पल के लोग तुम्हारे साथ अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर तुम लुओ लेन फैमिली के यंग मास्टर्स नहीं होगे और ना ही तुम्हारा किसी रिच फैमिली से मतलब होगा और आज से तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत सिंपल होगी जो कि मैजिक गिल्ड के एक मैजिशियन का होगा। तो क्या तुम समझ गए।
जिस पर बाई अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे अब वो खुद को एक नॉबल की तरह सोचना बंद करना होगा, लेकिन ये तो मुझे एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, जो कि मुझे एक वार्निंग भी लग रहा है। तब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तो ठीक, अब तुम यहाँ से जाकर आराम तुम कर सकते हो और मैं तुम्हें बहुत जल्द एक सरप्राइज देने वाला हूँ। उसके बाद बाई वहां बुलाने के लिए प्रेसिडेंट थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगती हैं और अपने मन में सोचता है कि वो मुझे सरप्राइज कम प्रॉब्लम ज्यादा लग रहा है। तब बाई जब टावर के बाहर आता है तो उसके सामने 2 गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देख करके बाई उन पर अटैक करने के लिए अब कुछ मैजिक पोशन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी वहां पर एक और पर्सन आ जाता है जिसे देख करके बाई अपने मैजिक पोशन को गायब कर देता है। तब वो पर्सन बाई के पास आकर कहता है कि तुम जरूर वही यंग मैजिशियन बाई होगे जिसकी बात इस पूरी सिटी हो रही है, और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं ऑगस्टिन चेन हूँ। और उसका नाम सुनकर के बाई कहता है कि आप तो एक प्रिंस हैं, और बाई उससे सल्यूट करते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि एक प्रिंस मैजिक गिल्ड के कोड एरिया में कैसे आ सकता है, क्योंकि टेम्पल और मैजिक गिल्ड के लोग एक दूसरे से उतना मतलब नहीं रखते हैं और वो दोनों बहुत कम ही एक दूसरे से मिलते हैं। तो फिर प्रिंस चेन बाई से कहता है कि बाई तुम्हें सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब एक मैजिशियन हो और मैजिशियन को सैल्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, और भले ही वो रॉयल फैमिली क्यों ना हो, और मैं तो बस तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो क्या मैं तुम्हें आज डिनर के लिए इन्वाइट कर सकता हूँ? जिस पर बाई अपने मन में सोचता है ये तो अच्छा है, यहाँ पर स्पेशली मुझसे मिलने आए हैं। तब बाई भी उसके साथ डिनर करने के लिए अग्री हो जाता है और बाई प्रिंस चेन के साथ वहाँ से जाने लगता है। और अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।